नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका डिबेट लाइव। बड़ी बहस मध्य प्रदेश में, मैं हूं आपके साथ अमित शर्मा। पहलगाम आतंकी हमले ने मध्य प्रदेश की सियासत में उबाल ला दिया है। एक तरफ इंदौर के नागरिक की मौत ने लोगों को झकझोर दिया, तो दूसरी ओर राजनीतिक दलों ने एक दूसरे पर सवाल उठाने शुरू कर दिए हैं। बयानबाजी तेज है, लेकिन क्या यह समय एकजुटता का नहीं है? देखिए इस रिपोर्ट में। पहलगाम आतंकी हमले के खिलाफ भोपाल की सड़कों पर विरोध हुआ। कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद की अगुवाई में मुस्लिम समुदाय ने प्रदर्शन किया। आतंकियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की गई और प्रधानमंत्री से 56 इंच का सीना दिखाने की अपील की गई। आतंकवाद आतंकवाद है और उस आतंकवाद के खिलाफ पूरा देश एकजुट एक साथ खड़ा है। आपने 370 लगाई थी, उसका क्या हुआ? पुलवामा का हमने बार बार कहा, पुलवामा का सच सामने लाओ, वो आज तक सामने नहीं आया। अब 56 इंच के सीने वाले कुछ करके दिखाओ, पूरा देश आपसे मांग करता है। अगर आपके बस की नहीं है तो राहुल गांधी को दो, हम आपसे वादा करते हैं कि देश को इंसाफ मिलेगा। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने साफ कहा कि कांग्रेस पार्टी इस संकट की घड़ी में सरकार और सेना के साथ है। हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि पुलवामा हमले की जांच अगर पारदर्शी होती तो आज ऐसी घटनाएं दोबारा न होती। पूरे घटनाक्रम की जितनी निंदा हो सकती है पूरे देश को करनी चाहिए। इस संकट की घड़ी में कांग्रेस पार्टी सरकार के और सेना के साथ खड़ी है। मैं फिर से सभी शहीदों को श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं। पहलगाम हमले के खिलाफ वक्फ बोर्ड कार्यालय के बाहर भी विरोध प्रदर्शन हुआ। बड़ी संख्या में मुस्लिम समाज के लोग जमा हुए और आतंकियों के पुतले फूंके गए। जिस प्रकार की दुर्दांत घटना हमको देखने को मिली कश्मीर में, ये पूरी इंसानियत पर, पूरी भाईचारे पर, पूरी मोहब्बतों पर एक बहुत बड़ा काला धब्बा है। इस्लाम कभी इस बात की इजाजत नहीं देता कि आप किसी निर्दोष को मारें, आप निर्दोष का खून बहाएं, कानून अपने हाथ में लें। ये लोग इस्लाम को बदनाम करने का काम कर रहे हैं, धर्म को बदनाम करने का काम कर रहे हैं और हमारे यहाँ जो मोहब्बत है, जो भाईचारा है, कोशिश कर रहे हैं कि वो ना रहे। हमको पूरा भरोसा है कि ऐसे गलत काम करने वालों को, ऐसे दुर्दांत काम करने वालों को बहुत जल्द देश की सरकार सजा देने का काम करेगी। कांग्रेस विधायक फूल सिंह बरैया ने पुलवामा घटना की जांच पर सवाल उठाते हुए दोहराया कि अगर उस वक्त सही कदम उठते तो आज शायद हालात और होते। अगर पुलवामा की घटना पर सही जांच हो जाती तो शायद ये पहलगाम की घटना नहीं होती। सरकार का, हम लोगों का साथ है, कांग्रेस पूरी तरह से साथ खड़ी है कि इन आतंकवादियों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई करे। इसके लिए पूरी तरह से सरकार का हम लोग साथ दे रहे हैं, कांग्रेस पार्टी साथ दे रही है और जिन मृतकों को बुरी तरह से, जिस तरह से इस घटना में मारा गया है, उनको हम श्रद्धांजलि देते हैं। वहीं मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने इस हमले की निंदा करते हुए भरोसा दिलाया कि आतंकियों को इस हरकत की कीमत चुकानी पड़ेगी। ये पाकिस्तान के कायराना एक तरह से हरकत हुई है और इस घटनाक्रम में जिस प्रकार से देश के अंदर ये वज्रपात जैसा हुआ और माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री, माननीय गृह मंत्री जी पाकिस्तान और उसके पिछलग्गुओं की इस कायराना हरकत का जवाब देने के लिए पूरा देश एकजुट है और हमारी सरकार भी बहुत अच्छे प्रकार से प्लान करके इस पे बढ़ रही है। मैं मान के चलता हूँ कि दुख की इस घड़ी में हम सब मृतक परिवार के साथ भी हैं और जो बेटी घायल हुई है उनके लिए भी उन्होंने चिंता करने की बात कही है। मैं खुद इंदौर जा करके और आज शायद सायंकाल तक उनका पार्थिव शरीर आने वाला है, मैं पुष्पांजलि करके आऊंगा। बीजेपी विधायक रामेश्वर शर्मा ने पाकिस्तान और आतंकियों को चेतावनी देते हुए कहा कि भारत अपने नागरिकों की सुरक्षा के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। देखिए, गृह मंत्री जी तत्काल घटना स्थल पर गए हैं। भारत के प्रधानमंत्री जी विदेश दौरा को कैंसिल करके वो भी भारत की धरती पर लौट आए, देर रात को आ गए हैं। भारत सरकार सचेत और सजग
एक्शन के मूड में हैं। हम इस तरह की कोई भी कायरतापूर्ण और अपने नागरिकों की सुरक्षा के लिए सरकार हर कीमत कार्रवाई करने के लिए तैयार है। हम अपने नागरिकों का बदला लेंगे। आतंकवाद कान खोलकर सुन ले, शांति में अगर आग लगाई है तो आग तुम्हारे घरों तक जरूर जाएगी। ये शांति का टापू है मेरा कश्मीर, केसर की क्यारी है मेरा कश्मीर और हिंदुस्तान की धरती का स्वर्ग है मेरा कश्मीर। ध्यान रखना, तुम्हें मुगालता होगा, वो मुगालता अब दूर कर देना। रात 12 बजे भी बदला लेना जानता है मेरा भारत। हमले की निंदा, समर्थन के वादे और सियासी तेवर। सवाल यही है कि क्या अब देश को केवल बयानों से नहीं, ठोस फैसलों से जवाब चाहिए? क्या इस बार एक्शन बयानों से आगे जाएगा? पहलगाम की आग में तप रही है मध्य प्रदेश की राजनीति, लेकिन सवाल वही, एक्शन कब? ब्यूरो रिपोर्ट, टीवी 24 न्यूज। तो सियासी बवाल, 56 इंच पर सवाल, आज इसी पर हमारी चर्चा केंद्रित होगी। निश्चित तौर पर बेहद ही दुखद, बेहद ही निंदनीय घटना है जो कि कल पहलगाम में हुई। लगातार कोशिशें भी हैं आतंकियों को सर्च करने की। आपको बता दें जिस क्षेत्र में ये पूरी घटना हुई है, बायरसन घाटी, जिसे मिनी स्विट्जरलैंड कश्मीर का कहा जाता है। बताया जाता है कि यहाँ पर हरी वादियां हैं, पानी इतना साफ है कि टूरिस्ट यहाँ पर पैदल तो कहीं टट्टुओं पर बैठ कर जाते हैं, क्योंकि मोटर मार्ग की जगह यहाँ पर जाने के लिए नहीं है। लेकिन वहां पर इतनी विभत्स घटना हो गई कि अब सभी खौफजदा हैं। लेकिन इस पूरे हमले के पीछे किस तरह से नापाक साजिश हुई और अब कैसे करारा जवाब आतंकियों को भारत देगा, आज इसी विषय पर हमारी चर्चा होगी। और इसके लिए हमारे साथ खास मेहमानों का पैनल भी जुड़ चुका है। हमारे साथ संघ के जानकार दीपक शर्मा जी जुड़े हैं। दीपक जी, बहुत स्वागत है आपका इस चर्चा में। कांग्रेस प्रवक्ता प्रतिभा विक्टर जी अपना पक्ष रखेंगे। प्रतिभा जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। और वरिष्ठ पत्रकार राजेंद्र रागल जी भी इस चर्चा का अहम हिस्सा है, जिनसे हम जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर मोटिव इस पूरे हमले के पीछे आतंकियों का क्या हो सकता है। राजेंद्र जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। दिनेश शर्मा जी, सबसे पहले आपकी प्रतिक्रिया इस पूरी घटना पर, किस तरह से इस पूरी घटना को आप देखते हैं? दीपक शर्मा जी, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? हाँ जी। दीपक जी, किस तरह से इस पूरी घटना को आप देखते हैं? आपकी पहली प्रतिक्रिया इस पूरी घटना पर। इतना विभत्स, हम कह सकते हैं, नरसंहार यहाँ पर हुआ। आतंकियों ने जैसे कि लोकल टूरिस्ट को निशाना बनाया और किसी को भी उम्मीद नहीं थी कि एकाएक इस तरह से फायरिंग करते हुए आतंकी आएंगे और काफी लोग इसमें मारे गए। जी, मुझे लगता है कुछ शब्दों का चयन हमको ठीक करना चाहिए। हमको इनको सिर्फ पर्यटक नहीं कहना चाहिए, ये हिंदू थे जिनको मारा गया, पहचान उनकी हिंदू थी और मारा गया। दूसरा, इसका पूरा संदर्भ है, अमेरिकी उपराष्ट्रपति भारत में आए हैं। दूसरा, भारत के प्रधानमंत्री सऊदी अरबिया गए और उस समय ये हमला होता है और एक हमलावर आके कहता है, नाम पूछ के उसको गोली मार के कहता है कि ये मोदी को संदेश है। तो मुझे लगता है कि भारत को यदि संदेश है तो भारत उस संदेश का उत्तर देने के लिए सक्षम है, और वो सक्षमता कोई नई बात नहीं है। सरकार ने पहले भी इस प्रकार की सक्षमता दिखाई है, अंदर घुस के मारने की भी सक्षमता दिखाई है। पर समस्या ये नहीं है, समस्या ये है कि भारत के अंदर के लोग जो ये बात करते हैं, कश्मीरियत, जमहूरियत, इंसानियत, ये सब अपने आप को धोखा देते हैं। समस्या, डोनाल्ड ट्रंप बार बार कहता है इस चीज को कि इस्लाम इज द प्रॉब्लम, मुस्लिम फंडामेंटल इज द प्रॉब्लम। ये जो ये विचार है, व्यक्ति कोई AK-47 ने आके गोली नहीं मार दी, या गोली आ गई उसका दोष नहीं है, चलाने वाले का दोष नहीं है। चलाने वाले कहाँ पैदा हो रहे हैं, किससे प्रेरणा प्राप्त कर रहे हैं, वो समझने की आवश्यकता है, और इसका निदान वही होगा। 2, 4, 5 सर्जिकल स्ट्राइक से भी कुछ होने वाला नहीं। हाँ, भारत उसका उत्तर लेगा, कर देगा भारत, पर इसके मूल में जाने की आवश्यकता है। मैं भारत के उन सारे लोगों से निवेदन करता हूं जो अभी इसको भ्रम को पाले हुए हैं। रॉबर्ट वाड्रा, सोनिया गांधी जी के दामाद, प्रियंका गांधी जी के पति, वो कह रहे हैं मुसलमान खुद को कमजोर महसूस कर रहा है, इसलिए उसने मोदी को संदेश दिया है। व्हाट इज दिस रबिश? ये समझ में नहीं आता किस प्रकार की बातें कर रहे हैं। 26 लोगों को परिवार पूरे निशानभूत कर दिए गए, उसके बाद इस प्रकार का एक संदेश देते हैं। सुप्रिया सुले, जो शरद पवार की बेटी है, वो कहती है कि ये फायरिंग की घटना है, या मुस्लिम आतंकवादी घटना नहीं। ये क्या हो रहा है? अरे कब तक इस अपने मुसलमान वोटों के लिए करते रहोगे? वो ना मुसलमानों का भला कर रहे हैं, ना देश का भला कर रहे हैं, ना खुद का भला कर रहे हैं। बड़ा दुख की बात है, इसमें भी राजनीति करने को आते हैं। जी बिल्कुल।
बिल्कुल दीपक जी, जिस तरह से आप कह रहे हैं कि धर्म पूछकर मारा गया, लेकिन एक बात यहाँ पर और सामने आई है दीपक जी, वो ये है कि हिंदुओं को तो मारा ही गया, लेकिन एक मुसलमान को भी उन्होंने मौत के घाट उतारा है, जो कि अनंतनाग का ही निवासी था, सैयद हुसैन शाह जिसका नाम बताया जा रहा है। तो क्या माना जाए कि टारगेट किलिंग से आगे की कहीं ये घटना थी? मुझे उसका पूरा विस्तृत नहीं मालूम, हो सकता है उसने अपने आप को भारतीय कह दिया हो जी, हो सकता है वो राष्ट्रभक्त हो, पर ये बात मान के चलिए जब वो कच्छा उतरवा के आदमी का खतना देख के मार रहे हैं कि जी। किस प्रकार का विचार है, इसके जी। मूल में जाने की आवश्यकता है। ये 35 साल से उस राज्य का हिंदू शरणार्थी बने हुए हैं, बाहर हैं, ये जी। हम अपने आप को धोखा दे रहे हैं, ये क्या है? जी, 2 लोगों के नाम पता चले हैं, मोहम्मद आदिल, मोहम्मद आसिफ, ये स्थानीय हैं, कश्मीर के हैं, इन्होंने रेकी करने में मदद करी, ये कौन है? जी, ये भटके हुए, ये बिल्कुल, शांति ये दूत हैं? जानकारी भी सामने आएगी। यहाँ पर 2 लोकल्स का भी सपोर्ट था। हालांकि इन्वेस्टिगेशन अभी भी इस पूरी घटना पर जारी है, लेकिन प्रतिभा विक्टर जी, जैसे कि रॉबर्ट वाड्रा का भी संदर्भ लिया गया कि उन्होंने अपने बयान में कहा कि मुसलमानों को लगता है कि माइनॉरिटीज जो हैं वो देश में खतरे में हैं, तो जो गलत आतंकवाद का अटैक हुआ वो होगा ही, ये उनका बयान था। लेकिन क्या कांग्रेस पार्टी भी इस पूरे बयान का समर्थन करती है? कांग्रेस पार्टी का क्या स्टैंड है इस पूरी घटना को लेकर? क्या वाकई लगता है कांग्रेस को कि आज जो हिंदू खतरे में है, ये बात बार बार आती है, वो यहाँ पर प्रूव हो गई इस पूरी घटना में? जी, सबसे पहले तो मैं आपके चैनल के माध्यम से जो शहादत हो गई है नागरिकों की, जो जान चली गई है, उन सबको श्रद्धा सुमन अर्पित करती हूँ। उनके जी। परिवार के प्रति अपनी शोक संवेदनाएं भेजती हूँ मैं। और रही बात कांग्रेस पार्टी की, तो जी। आज कोई पार्टी, कोई राजनीतिक बात नहीं होगी, क्योंकि ये एक देश की बिल्कुल, सुरक्षा जी। पे सवाल है, देश की सुरक्षा पे एक आंच आई है और सारा देश इसमें एकजुट है। ये जो भी भारतीय नागरिक है वो आज दुखी है, अंतर मन से बहुत ज्यादा खेदित हो चुका है। तो हम सब, चाहे वो विपक्षी पार्टी हो, चाहे वो सरकार हो, हम सभी सरकार के साथ में हैं और हम चाहते हैं कि सरकार कड़े से कड़ा कदम उठाए और जी। जो भी दोषी है उसके ऊपर कार्रवाई करे, ताकि आगे से भारत के ऊपर कोई भी बाहरी संगठन हो या कोई भी बाहरी देश की ताकतें हो, वो इस तरीके से भारतीय नागरिकों को नुकसान पहुंचाने का काम नहीं करे। इसमें हम चाहते हैं कि माननीय प्रधानमंत्री जी सारी विपक्षी दलों को, सारी जितनी भी राजनीतिक पार्टियां हैं, सबको अपने साथ लेके और एक मीटिंग करे और इस तरीके की कोई रणनीति बनाए कि इस देश से पूरी तरीके से आतंकवाद को निपटा दिया जाए और अगली बार से इस तरीके की कोई भी घटना नहीं हो, किसी का भी घर परिवार इस तरीके से बर्बाद नहीं हो। ये बहुत दुखदाई चीज है, शर्मनाक कृत्य है और इसके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जानी चाहिए। बिल्कुल प्रतिभा जी, और अभी जो अपडेट सामने आया उसके मुताबिक आपको बता दें, दिल्ली में पीएम मोदी की मीटिंग भी शुरू हो चुकी है कैबिनेट के साथ, और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी पीएम आवास पहुंच चुके हैं इस मीटिंग में शामिल होने के लिए। राजेंद्र जी का हम रुख कर लेंगे। राजेंद्र जी, इस पूरे हमले की टाइमिंग को लेकर जिस तरह से दीपक जी ने भी सवाल उठाया कि सोची समझी साजिश थी, प्रधानमंत्री सऊदी अरब के दौरे पर और वहीं अमेरिका के वाइस प्रेसिडेंट भारत दौरे पर, तो क्या कोई और संदेश आतंकी इस पूरे हमले से देना चाह रहे थे? देखिए, आतंकवाद जो है, आपको ये अच्छी तरह पता है कि पाकिस्तान जिस तरीके की हरकतें करता है वो कश्मीर में और खास करके पंजाब से जुड़े हुए कुछ हिस्से में, पंजाब का मुसलमान भी इसमें इन्वॉल्व रहता है, ये अच्छी तरह पता है सरकारों को। हम नहीं, कई एजेंसियां हैं सरकार के पास जो इस तरीके का काम करती है और काम करने पे उन्होंने इसके निदान भी ढूंढ रखे हैं, परंतु निदान होने में टाइम लगता है और टाइम बहुत उत्तेजित होकर या तरीके से उत्तेजित होकर नहीं किया जाता है, तरीके से किया जाता है। सरकार उस तरफ बहुत सजग है और बहुत अच्छे से सोच रही है, परंतु जिस तरीके से विपक्ष का साथ सरकार को मिला है वो भी एक प्रशंसनीय है, क्योंकि अश्रुपूर्ण श्रद्धांजलि है उन लोगों को जिनके परिवार के लोग वहां पर स्वर्गवास हो गया है इनका, उनके लिए खास करके ये बातचीत हो रही है और पूरा देश और पूरी दुनिया इस बात के आतंकवाद को लेकर चिंता में है। इसके लिए सरकार कुछ ठोस प्रयास कर रही है और ठोस प्रयास मुझे लगता है जहां तक आज या कल में कोई ना कोई नतीजा ऐसा निकलेगा जिससे पाकिस्तान को कहीं ना कहीं कुछ ऐसा बड़ा नुकसान होगा। अब वो मैं अभी कह तो नहीं सकता हूँ क्योंकि मैं उसमें पक्का नहीं हूँ, श्योर नहीं हूँ कि क्या करने वाले हैं। हो सकता है कि सरकार कोई ऐसा स्टेप उठाए जिसके अंदर पाकिस्तान हमारे कुछ सुखों से परेशान रहे, कि जिससे तकलीफ में रहे और तकलीफ में आए,
क्योंकि जो घटना हुई है उस घटना में विपक्ष ने बहुत अच्छा रोल अदा किया है और विपक्ष पात्र है। खास करके अब रॉबर्ट वडेरा का जो बयान है वो मैंने पूरा पढ़ा है, मैंने देखा है उसको। उसने जो कहा है वो अच्छा नहीं है देश के लिए इस समय पर। इस समय दुख की घड़ी है और उस समय ये समझना चाहिए, जिस तरीके से इंदिरा गांधी जब पाकिस्तान के ऊपर अटैक कर रही थी तो मुझे याद है कि अटल जी उस समय पर विपक्ष के नेता थे और अटल जी से पूछकर उन्होंने ये काम किया था। तो ये एक बात बहुत अच्छी बात कही है कांग्रेस के प्रवक्ता जी ने कि सभी दलों को साथ में लेकर एक सर्वदलीय बैठक करके सूझबूझ से इस बात पे निपटने के लिए आतंकवाद से कठोर कदम उठाना चाहिए सरकार को। और उठाए भी हैं सरकार ने, ऐसा नहीं कि आज तक नहीं उठाए। बार बार पुलवामा की घटना की बात की जाती है, उसका सच और उसका झूठ। अरे अभी आप ये देखो कि किस तरीके से सरकार ने जो काम किए हैं वो बहुत प्रशंसनीय है। और आगे देखिए, घटनाएं इतने बड़े देश में होना निंदनीय होती है, परंतु क्या किया जा सकता है। किसी ने किसी की घटना, सरकार ने तो कोई ऐसा किया नहीं है। सरकार तो हमेशा पॉजिटिविटी की तरफ चलती है और सोचती है कि आतंकवाद खत्म होना चाहिए। और आतंकवाद अब कहां तक, किस खड़ी तक विराम लेता है, ये सरकारों के ऊपर डिपेंड करता है। और सरकार हमसे ज्यादा सरकार सोच रही है और सोचकर कोई ना कोई निर्णय लेगी, मुझे ऐसा लगता है। जी राजेंद्र जी, लेकिन जब ये पूरी रणनीति बन रही थी आतंकियों के किस तरह से हमला करना है और तमाम जो भी चीज़ें उन्होंने कल वहाँ पर करी हैं, क्या ये माना जाए कि हमें इसकी जानकारी भी नहीं मिल पाई क्योंकि लगातार वहाँ पर सर्च ऑपरेशंस भी चलते हैं, तो क्या कहीं लैग भी कर गए हम? देखिए, मैं एक बात बताता हूँ, कुछ ऐसे सवाल हैं जिसमें मैं इंटेलिजेंस के लिए भी काम करता हूँ। कभी कुछ आंतरिक सुरक्षा से जुड़े हुए मामले होते हैं जिसको आपके चैनल के माध्यम से बताना अभी ठीक नहीं है। और ये जो घटना हुई है, अब घटना की कॉन्स्पिरेंसी तो बहुत पहले से चल रही थी कि घटना को अंजाम किस तरीके से देना है, क्या करना है, और मौका देख के उन्होंने चौका मारा है। अब वो मौका देखा है और अब जिस तरीके से सैलानियों का कश्मीर की तरफ रुख होने लगा है, अब वो उससे ये बताना चाहते हैं ये लोग कि कश्मीर में आना खतरे से खाली नहीं है। अब पूरे कश्मीर में या तो एक इस तरीके का कोई कॉरिडोर बने कि जिसमें से आप जहां को जाना है सैलानियों को वहीं जा सकते हैं। हर जगह पे अभी क्या है कि सब जगह पे जहाँ सैलानी नहीं जाना चाहते हैं वहां भी चले जाते हैं। बीएसएफ और आर्मी जो है कई जगह पे अपना काम करती है, उनका बायोडाटा लेती है और जानकारी हासिल करती है। परंतु घटनाएं, अब क्या किया जाए, घटनाओं के बारे में तो बताना जरा कठिन है, क्योंकि अभी सरकार जो स्टैंड लेने वाली है वो, अब हो सकता है कि मैं शायद उसमें गलत भी हूँ, पर अच्छा एक स्टेप उठाने वाले हैं सरकार में। आंतरिक सुरक्षा जो एजेंसियां हैं वो बहुत अच्छे तरीके से अपना काम कर रही हैं। बिल्कुल, और ये हाई लेवल मीटिंग के बाद शायद ये और स्टैंड क्लियर हो जाएगा कि सरकार किस तरह का स्टेप इस पूरी घटना को लेकर के ले सकती है। दीपक शर्मा जी, इस मुझे लगता है वो मुझे विपक्ष से भी बात करेगी, वो विपक्ष से बात करके ही कोई निर्णय लिया जाएगा उसमें। जी सर, निश्चित तौर पर। दीपक शर्मा जी, इस पूरी घटना की जो जिम्मेदारी है वो लश्कर तैयबा के प्रॉक्सी विंग द रेजिस्टेंट फ्रंट ने ली है, यानी कि टीआरएफ, जिसका गठन बताया जाता है कि बमुश्किल 5 साल पहले हुआ था। बिल्कुल नया ये संगठन है और इतनी बड़ी घटना को इसने अंजाम दिया, और आप कह रहे हैं कि अभी सिर्फ 4 और 5 सर्जिकल स्ट्राइक से भी कुछ नहीं होगा। तो क्या माना जाए, क्या कोई और बड़ी रणनीति पर सरकार को काम करना होगा इस घटना का जवाब देने के लिए? देखिए, 2 चीजें हैं, सरकार, सेना ये सब करने के लिए सक्षम है, वो किस स्तर पे सोच रही है वो काम करेगी। उससे ज्यादा महत्वपूर्ण मैं ये मानता हूँ कि भारत के अंदर, हर नागरिक के अंदर एक राष्ट्रभक्ति का भाव होना चाहिए, इर्रिस्पेक्टिव वो किस जाति, धर्म, संप्रदाय का व्यक्ति है, उससे ऊपर उठ के उसका ऐसा भाव होना चाहिए कि राष्ट्र के ऊपर हमला है। ये जब तक महसूस नहीं होगा तब तक ये अडेरा वडेरा, सुप्रिया, उले पुले, ये जितने भी लोग हैं ये इस प्रकार की बकवास की बयानबाजी करते रहेंगे। राष्ट्र के रूप में खड़ा होना पड़ेगा, ये मेरे ऊपर हमला किया गया है और मैं उसका बदला लूंगा। ये कैसी सियासत है कि किस प्रकार की राजनीति करते हैं लोग बाग कि बंगाल का और उड़ीसा, बंगाल का और झारखंड का एक मिनिस्टर जो संविधान की शपथ लेता है वो हाथ में कहता है कि मेरे हाथ में संविधान है पर मेरी रगों में शरीयत का कानून है। अरे किस प्रकार के लोग हो भाई,
किस प्रकार का तुम अपने वोटों के लिए सब करना चाहते हो? ये देश जो है माफ नहीं करेगा। अकेली एक ऐसी सभ्यता है जो 1000 वर्षों तक संघर्ष के बाद भी जीवित है, आगे भी जीवित रहेगी। उसको ये विचार करना पड़ेगा। अब वो जमाना नहीं है कि क्या लिखा है उसको नहीं पढ़ पाएंगे लोग। काफिर कौन है जिसका उत्तर चाहिए, और उस काफिर के साथ क्या सलूक किया जाता है वो तो कर रहे हैं, पर उसका उत्तर ढूंढने के लिए हमारे को भी तैयार रहना होगा। मुझे लगता है सरकार जो करेगी समाज के रूप में, देश के रूप में एकजुटता का समय है। उसमें रिस्पेक्टिव ऑफ द पार्टी पॉलिटिक्स ये सब बकवास बंद करते हुए राष्ट्र के प्रति खड़े रहें। सरकार को जो करना होगा सक्षम है, सरकार पूरा काम कर लेगी। प्रतिभा विक्टर जी, हालांकि विपक्ष ने तो कह दिया कि सरकार के साथ हर स्टैंड में वो साथ है और एक सर्वदलीय बैठक हो जिसमें मंथन किया जाए सभी दलों के नेताओं के साथ, लेकिन इसके आगे आप क्या देखती हैं? क्योंकि लगातार कोशिशें हुई इस भारत भूमि से आतंकवाद को मिटाने की, पुलवामा का जख्म अभी भी ताजा है। प्रतिभा जी, की जांच का क्या हुआ ये बताइए। आज कौन सा विषय बात करने का? 56 इंच का चीन और पुलवामा की जांच का आज क्या संबंध है? आज 100 होना चाहिए, इसका तत्काल बदला लिया जाए और इन सब प्रकार के लोगों। विपक्ष हालांकि पुलवामा की जांच पर भी निश्चित तौर पर सवाल उठा रहा है, जैसे कि आरिफ मसूद ने बयान दिया प्रोटेस्ट के दौरान। लेकिन प्रतिभा विक्टर जी, क्या माना जाए कि आगे सरकार का किस तरह का और स्टैंड इस पूरी घटना के बाद होना चाहिए आतंकवाद को खत्म करने की दिशा में? जी देखिए, सबसे बड़ी बात तो ये है कि सभी के मन में एक सवाल है कि कैसे चूक हो गई सुरक्षा में? क्यों नहीं 2000 जहां पर्यटक थे वहां पे सुरक्षा की व्यवस्था पे ध्यान नहीं दिया गया? हमारे इंटेलिजेंस को क्यों नहीं इतनी जानकारी मिली कि थोड़ी बहुत भी सुरक्षा वहां दे दी जाती? जम्मू कश्मीर पुलिस के ऊपर सवाल उठता है और सुरक्षा बल पे सवाल उठता है, क्योंकि कश्मीर वैसे भी आतंकवाद का गढ़ रहा है और जहां इतने नागरिक जा रहे हैं एक साथ, तो स्वाभाविक सी बात है कि जो आतंकवाद का संगठन होता है नजरें तो वो जमा के रखते ही होंगे। हमने इतना मतलब कैसे हम अपने आप को इतना बेफिक्र होकर हमारे नागरिकों को हमने वहां छोड़ दिया? तो कुछ गलतियां तो हमारी है कि हमने सुरक्षा पे ध्यान देने में कमी हो गई है और हम बिल्कुल इनके ऊपर आंख बंद करके विश्वास कर बैठे कि कश्मीर सुरक्षित है। सवाल यहाँ उठता है कि कश्मीर आज भी सुरक्षित नहीं है। वो बात यही है कि 370 हटाएंगे कश्मीर सुरक्षित हो जाएगा, परंतु हटाने के बाद भी आज कश्मीर सुरक्षित नहीं है। सवाल तो उठेंगे क्योंकि इतनी जाने गई है तो तकलीफ तो हर दिल को है। सवाल तो बकायदा उठाए जाएंगे क्योंकि जो घटनाएं लगातार हो रही है, कई सैकड़ों नागरिकों, पुलिस के जवानों, सीआरपीएफ के जवानों की जाने गई है, तो बकायदा सवाल तो उठते ही है कि क्यों नहीं पुलवामा की घटना पे आज तक ट्रांसपेरेंसी वाली जांच की गई है, क्यों लेट हो गया है? तो इस तरीके के सवाल तो उठेंगे। अगर ये घटना नहीं होती तो ये सवाल भी नहीं आते हैं। लोगों के मन में तकलीफ है, दर्द है, तो ये सवाल उठाए जा रहे हैं कि क्यों नहीं इन घटनाओं के जो भी दोषी थे उनको बिल्कुल सामने लाकर उनको बिल्कुल से मतलब सजा दी गई होती और आगे किसी की हिम्मत नहीं होती कि हमारे भारत के ऊपर इस तरीके से आंख उठा के देख लेते। तो इसलिए जो घटना अभी हुई है, अभी भी वक्त है। सरकार से निवेदन है कि कड़ी से कड़ी कार्रवाई करे और ऐसे लोगों को कभी भी मौका ना मिले इस तरीके की घटना को अंजाम देने का। बिल्कुल, दीपक शर्मा जी से पहले मैं इस पर जवाब लूंगा, फिर राजेंद्र जी का रुख करेंगे। दीपक शर्मा जी के इत्तेफाक रखते हैं कि पिछली घटनाओं का जिक्र भी लाजमी हो जाता है जब फिर से इतनी बड़ी घटना होती है। तो पिछली घटनाओं का है तो आप जिस मस्जिदों से अजान के बाद नारे लग रहे हैं कि हिंदू अपने घर छोड़ के चले जाएं, महिलाओं को छोड़ के चले जाएं, ये इसी दौर में हुआ है। 35 साल से वहां से 5 लाख से अधिक हिंदू शरणार्थी घाटी से निकल के बाहर के उसमें आए। उसका जवाब कौन देगा? प्रश्न कौन उठाएगा? प्रश्न उठना लाजमी है। 370 हटने पे आप प्रश्न उठाने की बात करते हैं। अरे कुछ तो समझदारी रखो, भारत एक है। उस भारत को एक रखने के लिए जो जो करना आवश्यक होगा वो करेंगे और जिस प्रकार का कृत्य है उस कृत्य को उसका डिसेक्शन होना आवश्यक है, उसके अंदर घुसना आवश्यक है। ये सिर्फ फौरी तौर पर मलहम लगाने का विषय नहीं है। किसी के कह देने से कुछ नहीं होने वाला। इसकी मूल जड़ में जाना पड़ेगा। मूल जड़ 1947 में भी हुई थी। सिर्फ धर्म के आधार पर, संप्रदाय के आधार पर देश का विभाजन हुआ है और वो सारी ताकतें बार बार उफन के आती हैं। इनका सर कुचलना होगा, इसके अलावा कोई हल नहीं है। लेकिन राजेंद्र रागल जी, जिस मूल जड़ पर जाने की बात कही जा रही है, क्या ये बहुत ज्यादा कठिन नहीं है? क्योंकि सालों से ये चीजें चली आ रही हैं और इस घटना ने तो फिर से पुराने जख्मों को भी कुरेद दिया है। मैं आपको ये बताता हूँ, दीपक जी की बात से मैं बहुत सारी बातों से सहमत नहीं हूँ, क्योंकि हम फिर वो राजनीतिक बात करने लगे। बात हो रही है अभी की घटना की, धारा 370 की बात हो रही है। वो बात सही है,
कि 370 जब हटाई गई तो कश्मीर जो है वो सुरक्षित हो जाएगा, सैलानियों के लिए अच्छा हो जाएगा, शरणार्थी वहां पर वापस हिंदूज वापस चले जाएंगे। ऐसा हुआ है क्या? ऐसा हुआ नहीं है। और ऐसा नहीं होने के बाद ये, और एक और बात सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि वाकई में इंटेलिजेंस एजेंसियां और सारी एजेंसियां हमारी काम करती, पर ये दुख भरी घटनाएं हैं जिन पर हमें अभी ये सब चीजों को खोलना नहीं चाहिए, हमको एकजुटता का प्रदर्शन करना चाहिए। पर सरकार ने अपनी भी सुरक्षा एजेंसियों को और सारी चीजों को लेकर जांच भी चालू की है कि आखिर करके ये घटनाएं क्यों हुई है। सरकार बहुत सजग है और सरकार इस सब बातों को कुछ न कुछ पर्दाफाश करेंगी कि ये घटना, पहले तो घटना को अंजाम किसने दिया है और घटना हुई कैसे, घटना में चूक कैसे हुई है, इस पर सरकार काम कर रही है। अब हम पीछे फिर से लकीर पीटने के लिए जाएंगे तो उसका कोई मतलब नहीं है। और 370 के बाद स्थितियां बहुत सुधरना चाहिए, अच्छा होना चाहिए। कश्मीर में लगातार घटनाएं जो हो रही है वो घटना एक चिंता का विषय तो है। इसको इसीलिए मैंने कहा था कि या तो सरकार कॉरिडोर बनाए कि साहब इसी जगह पर आप जाएंगे, इसके अलावा कहीं नहीं जाएंगे, यहीं सुरक्षित है, आप कहाँ पर असुरक्षित है। तो ऐसा क्यों? अब जब सरकार ने पूरी तरह स्टैंड ले लिया है कि कश्मीर को ठीक करना है और कश्मीर को ठीक करने के लिए साथ में क्या करना है, तो जब वो करना है तो क्या फ्री हैंड है, वो पूरा काम कर सकते हैं। उसमें किसी की सहयोग की, विपक्ष की किसी का जरूरत नहीं है। जो स्टैंड वो लेंगे वो सब सरकारें मानेंगी और सरकार उसको पूरा करेगी। जैसे आज विपक्ष अपनी भूमिका अदा कर रहा है, उस समय भी आतंकवादियों की घटनाओं को निपटने के लिए क्या विपक्ष सरकार के अगेंस्ट खड़ा होगा? कभी नहीं होता है। देश की बातें, देश की भावना है, उसको उत्प्रोत करने के लिए हमेशा सबका साथ, सबका विकास बहुत जरूरी होता है। निश्चित तौर पर हम कह सकते हैं कि ये जो विषय है राजनीति से कहीं ज्यादा ऊपर है, क्योंकि राजनीतिक मंचों पर तो हमेशा आरोप प्रत्यारोप चलते हैं, लेकिन ये इतनी विभत्स घटना है कि हर नागरिक को साथ आने की जरूरत है, चाहे वो किसी भी दल का नेता हो। इस पर सभी का स्टैंड बराबर होना चाहिए। बहरहाल, आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद हमसे इस चर्चा में जुड़ने के लिए और इसका हिस्सा बनने के लिए। तो हाई लेवल मीटिंग पीएम की शुरू हो चुकी है, लेकिन देखना होगा कि इस मीटिंग के बाद किस तरह के कड़े फैसले लिए जाते हैं और आतंकवाद को कितना करारा जवाब सरकार के संदेश में जाता है और किस तरह का एक्शन होता है कश्मीर की धरती पर। हमारे पास समय इतना ही था इस चर्चा के लिए। मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। आप बन रही टीवी 24 के साथ। नमस्कार।